नमस्कार शिक्षक साथियों, बिहार बेसिक शिक्षक चैनल के एक अनमोल पेशकश शिक्षा संवाद के एक और फ्रेश एपिसोड में आप सभी शिक्षक साथियों का तहे दिल से स्वागत है। साथियों, सबसे पहले टीचर ऑफ द डे बनने के लिए इमामुद्दीन अंसारी जी फ्रॉम गया जी एंड नयन कुमार जी फ्रॉम गया जी को मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर आप भी बनना चाहते हैं टीचर ऑफ द डे तो इस वीडियो को शेयर करके अपने नाम और पता के साथ एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। खबरों की सिलसिला स्टार्ट करें तो पहली बड़ी अपडेट साथियों, विशिष्ट शिक्षकों का वेतन फिक्सेशन रिपोर्ट जल्द होगी समाप्त। जी हां शिक्षक बंधुओं, राज्य भर में विशिष्ट शिक्षकों का नया सैलरी फिक्सेशन युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। विभाग ने सभी जिलों को निर्देश दिया है कि 24 घंटे के अंदर फॉर्मेट तैयार कर प्रखंडों से डेटा प्राप्त कर जमा करे और यह प्रक्रिया अगले 72 घंटों में पूरी हो। कई जिलों ने अपडेट भेजना शुरू भी कर दिया है। साथियों, मैं आप सभी शिक्षक साथियों को बताना चाहूँगा कि राज्य के कई सारे ऐसे जिले हैं जहां पे अक्टूबर माह में ही विशिष्ट शिक्षकों का वेतन फिक्सेशन कर दिया गया और वेतन फिक्सेशन के उपरांत जो उनका वेतन बन रहा था उसका भुगतान भी हो गया है। लेकिन साथियों, बहुत सारे ऐसे जिले हैं या यूं कहे कि ऐसे प्रखंड है जहां पे शिक्षकों का वेतन फिक्सेशन अभी तक संपन्न नहीं हो पाया है। तो उनका जो नवंबर माह का वेतन भुगतान होना है वेतन फिक्सेशन के बाद ही होना है। इसीलिए ये रिपोर्ट मांगी गई है 24 घंटों के अंदर फॉर्मेट को तैयार करके और जिला में भेजना है और ये प्रक्रिया को पूर्ण रूपेण 72 घंटों के अंदर पूर्ण कर लेना है। अब देखना होगा क्या ये अपडेट जो निकल के आ रही है, जो रिपोर्ट्स मांगी जा रही है वो 72 घंटों में समाप्त होती है, अन्यथा हमेशा की तरह ये आदेश भी लटक जाती है। फिलहाल बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। साथियों, अगली खबर जो निकल के आ रही है, कौन कौन है शामिल फेज 1 से 6 तक के शिक्षक। जी हाँ शिक्षक बंधुओं, ये जो फिक्सेशन होनी है इसमें नियोजित से विशिष्ट बने शिक्षक फेज 1 से लेके फेज 6 यानी आपका जो पहला चरण से लेके 6वीं चरण तक का सभी शिक्षकों का डाटा मांगा गया है। इसके साथ ही साथियों ब्रिज कोर्स भी अनिवार्य बताया जा रहा है जिसमें 6ठे चरण के यानी फेज 6 के शिक्षकों को भी शामिल किया गया है इसमें। और ये केवल साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा 2022 में वैसे शिक्षक जो कि बीएड धारी है और प्राथमिक शिक्षक के रूप में कार्यरत हो चुके हैं उन सभी शिक्षक साथियों को जो है 6 माह का NIOS से ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य है। तो उन सभी का भी डाटा जो है इसी के साथ मांगी जा रही है। अब देखना होगा कि साथियों कब तक ये ब्रिज कोर्स प्रारंभ होती है और इसमें एक नया नियम भी जोड़ दिया गया है साथियों, जो कि आपको पहले से पता ही होगा कि अगर वैसे शिक्षक जो इस ब्रिज कोर्स के परीक्षा में पास नहीं होते हैं, सफल नहीं होते हैं, तो उन्हें जो है सेवा से निकाल दिया जाएगा, अर्थात उनकी नौकरी चली जाएगी। तो साथियों, जब भी ये ब्रिज कोर्स आए आप सभी अपनी तैयारियों को जोरों शोर से रखें और एक ही बार में जो है साथियों आप अपनी एग्जाम को निकाल लें, अन्यथा की स्थिति में समस्या उत्पन्न हो सकती है। वहीं नेक्स्ट खबर की रुख करें साथियों, तो फिक्सेशन में त्रुटियां हैं संभव, शिक्षक खुद भी चेक करे। जी हां शिक्षक साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऑपरेटर्स द्वारा फिक्सेशन के दौरान त्रुटियां आ रही है। कई बीओ ने संशोधन विकल्प भी मांगा है। शिक्षकों से आग्रह किया गया है कि ब्लॉक स्तर पर जाकर स्वयं फिक्सेशन जांचें ताकि गलती न रह जाए। कई सारी जगहों पर ये समस्या देखी गई है साथियों कि जिन शिक्षकों का भी फिक्सेशन हुआ है उसमें कहीं ना कहीं कुछ न कुछ त्रुटियां रह गई है। किसी का इंक्रीमेंट छूट रहा है तो किसी का जो है समस्या बनी हुई है अभी भी बहुत सारी। तो विभाग ने यही कही है कि वैसे शिक्षक जिनका फिक्सेशन में कुछ त्रुटियां हैं वो बीओ से मिले और अपनी समस्याओं का जो है निराकरण उनसे पाएं, अन्यथा की स्थिति में ये एक बार आपका लग जाती है तो काफ़ी लंबे अरसे तक ये लगी रहेगी। इसीलिए वर्तमान स्थिति में भी शुरुआती फेज है। जिन शिक्षकों को अभी फिक्सेशन में प्रॉब्लम हो रही है, कुछ त्रुटियां आ रही है, वो अपने बीओ से संपर्क करें और इस समस्या के बारे में उन्हें बताएं ताकि आपकी जो भी निराकरण हो इस समस्या का वो जल्द से जल्द अभी ही हो जाए। अन्यथा की स्थिति में आपको पता है कि एक बार जब ये समस्या उत्पन्न आपके साथ हो जाएगी और आप इस पर जो है
तुरंत ध्यान नहीं देंगे तो आने वाले समय तक आप परेशान रहेंगे। खैर, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट अपडेट की ओर और अगली जो खबर निकल के आ रही है साथियों, काफ़ी महत्वपूर्ण अपडेट है। विधानसभा चुनाव 2025 के लिए मतदान केंद्र भवनों का अधिग्रहण। जी हां शिक्षक बंधुओं, दरभंगा जिला में आगामी बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के तहत 78 किशोर स्वान से लेकर 87 जाले तक सभी 10 विधानसभा क्षेत्रों के मतदान केंद्र भवन एवं परिसर को जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी कौशल कुमार द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 160 के अंतर्गत दिनांक 3 नवंबर 2025 यानी आज से लेकर 6 नवंबर 2025 तक, जब तक चुनाव संपन्न नहीं हो जाती, चुनावी कार्य हेतु अधिग्रहित कर लिया गया है। सभी संबंधित प्रभारी पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि मतदान केंद्रों की तैयारी और मतदान कार्य सुनिश्चित रूप से पूरा कराया जाए। साथियों, ये आदेश न केवल दरभंगा जिला में बल्कि साथियों कल जो है सिवान जिला से भी ऐसी आदेश जारी की गई, जहां पे 3 नवंबर 2025 से लेकर 6 नवंबर 2025 तक चुनावी कार्य हेतु बहुत सारे जो बूथ है उसको जो है कैप्चर कर लिया गया है, मतदान केंद्र भवन को और परिसर को, जहां पे आज जो है विद्यालय चलना संभव नहीं दिख रहा है। अर्थात आज वहां के जो भी विद्यालय हैं वो बंद रहेंगे। इस चीज को आप सभी साथी ध्यान रखेंगे और किसी जिला से अपडेट्स आती है तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा अपने व्हाट्सएप चैनल को। अगर आप अभी तक आपने हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी हमारे व्हाट्सएप चैनल का, तो आप लोग जाके हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं एंड वहां पे सारी अपडेट सबसे पहले प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो जो अगली खबर निकल के आ रही है साथियों, यहाँ पे बिहार के सरकारी स्कूलों में 2026-27 से AI की पढ़ाई शुरू। जी हाँ शिक्षक बंधुओं, बिहार सरकार ने अगले शैक्षणिक सत्र 2026-27 से राज्य के सरकारी स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की पढ़ाई शुरू करने का फैसला लिया है। कक्षा 6वीं से 12वीं तक के करीबन 1 करोड़ छात्र AI और अन्य कंप्यूटर तकनीक से जुड़े विषयों की शिक्षा लेंगे। इसके लिए शिक्षा विभाग ने एडोब के साथ MOU किया है, जिसके तहत डिजिटल एजुकेशन प्रोग्राम लागू होगा। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप तैयार किए गए इस कोर्स का लक्ष्य बच्चों में डिजिटल कौशल, AI की समझ और आलोचनात्मक सोच विकसित करना है, जिससे भविष्य में रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे। साथियों, ये बहुत ही अच्छी कदम है शिक्षा विभाग का, राज्य सरकार का, जिन्होंने इस मॉडर्न बदलते दुनिया में, मॉडर्न बदलते युग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई अपने बिहार में भी चालू करने का निर्णय लिया है, जो कि 2026-27 सत्र से यानी अगली ही सत्र से प्रारंभ हो जाएगी। ये बधाई के पात्र हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो जो नेक्स्ट खबर निकल के आ रही है साथियों, प्रधान शिक्षकों की बारी भी जल्द पे प्रोटेक्शन होगा लागू। साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि लगभग बिहार के 38 जिले में अधिकांश जिले ऐसे हैं जहां पे विशिष्ट शिक्षकों का वेतन फिक्सेशन होकर अक्टूबर माह का वेतन भुगतान हुआ है और कुछ एक जिले बचे हुए हैं जहां पे ये प्रक्रिया नवंबर माह में संपन्न हो जाएगी। इसी के साथ साथियों, मैं आपको बता दूं कि विशिष्ट शिक्षकों के बाद अब प्रधान व प्रधानाध्यापकों का भी पे प्रोटेक्शन लागू किया जाएगा। जी हाँ शिक्षक बंधुओं, जिन प्रधान व प्रधानाध्यापकों ने 8 वर्ष सेवा दी है उन्हें भी नए वेतन का लाभ मिलेगा। सरकार वेतन विसंगति दूर करने पर काम कर रही है। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि प्रधान हो या प्रधानाध्यापक हो, इन्होंने मिनिमम 8 वर्ष की सेवा तो पूर्ण करके ही प्रधान बने हैं अथवा प्रधान शिक्षक बने हैं, प्रधानाध्यापक बने हैं। तो इन्हें जब से ये ज्वाइन किए हैं तो उस आधार पर जो है इनको वेतन फिक्स
सेशन में जब होगा इनका तो पे प्रोटेक्शन का लाभ दिया जाएगा। अर्थात जब ये नियोजित थे या विशिष्ट थे तो इनकी जो वेतन थी उससे कम वेतन तो इनको नहीं मिलने वाली है, जहां तक कि ज़्यादा वेतन ही मिलेगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो जो अगली खबर है साथियों, 3.68 लाख शिक्षक सक्षमता परीक्षा से नियमित नीतीश कुमार। जी हां शिक्षक बंधुओं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बताया कि बिहार में अब सरकारी शिक्षकों की संख्या 6 लाख हो चुकी है और 3.68 लाख नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा के जरिए नियमित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 2005 से पहले शिक्षा व्यवस्था बेहद कमजोर थी, लेकिन तब से अब तक शिक्षा बजट 4,366 करोड़ से बढ़कर 60,964 करोड़ रुपए हो गया है और स्कूलों की संख्या 53,993 से बढ़कर 75,812 तक पहुंच गई है। साइकिल व पोशाक योजना जैसे प्रयासों ने छात्राओं की संख्या भी छात्रों से अधिक कर दी है, जिससे शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। ये माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का वक्तव्य है। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए इन्होंने अपनी जो भी उपलब्धियां हैं उनको गिनाते हुए शिक्षा विभाग में या शिक्षा से जुड़ी हुई जिन्होंने जो भी काम इन्होंने किया है उसके बारे में इन्होंने बताया है। उधर साथियों, इन विपक्ष में बैठे महागठबंधन की सरकार ने भी कुछ बड़े ऐलान किए हैं, आइए उन्हें भी जान लेते हैं। तो साथियों, इंडिया गठबंधन का ओपीएस वादा, बहाल होगी पुरानी पेंशन। जी हां शिक्षक साथियों, हम सभी सरकारी कर्मी हैं तो हमें सबसे महत्वपूर्ण जो जानकारी चाहिए इस चुनाव में, जो अपडेट चाहिए वो कुछ चीज़ें हैं, जिसमें से एक अहम मुद्दा है हमारा ओपीएस। तो इस चुनावी वर्ष में जो इंडिया गठबंधन का एक ओपीएस वादा निकल के आ रही है साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा इस खबर को विस्तार के साथ। तो इंडिया गठबंधन ने अपनी घोषणा पत्र में सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना, जिसे हम ओपीएस के नाम से जानते हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम, इसे बहाल करने का वादा किया है। गठबंधन नेताओं ने कहा कि उनकी सरकार बनने पर एनपीएस की जगह ओपीएस लागू की जाएगी, जिससे कर्मचारियों को जीवन भर पेंशन और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित होगी। यह घोषणा सरकारी कर्मचारियों में उत्साह का विषय बनी हुई है, जबकि कर्मचारी संगठनों ने इसे स्वागत योग्य कदम बताया है। साथियों, अगर ये चीज़ें लागू होती है, चाहे वो कोई भी पक्ष करे, पक्ष के लोग करे या विपक्ष के लोग करे, सरकार किसी की भी हो, लेकिन अगर ओपीएस अगर लागू होती है तो शिक्षकों के लिए, न केवल शिक्षकों के लिए बल्कि सरकारी कर्मियों के लिए बहुत बड़ी सौगात होगी। फिलहाल बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो अगली न्यूज़ जो निकल के आ रही है साथियों, अधिक पारिवारिक पेंशन 67 की आयु तक मिलेगी। जी हाँ साथियों, ये भी अपडेट काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप सरकारी कर्मी हैं तो चलिए जानते हैं इस खबर को भी विस्तार के साथ। तो साथियों, सरकार ने आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों की मृत्यु पर उसके परिवार को बढ़ी हुई पारिवारिक पेंशन 7 साल या फिर कर्मचारी की 67 वर्ष की आयु तक जो पहले हो वही मिलेगी साथियों। उसके बाद सामान्य दर लागू होगी। यह नियम हर कर्मचारी पर लागू रहेगा, चाहे सेवानिवृत्ति उम्र 60 हो या फिर 65 वर्ष हो। पेंशन का हक पहले पति पत्नी, फिर बच्चों, उसके बाद आश्रित माता पिता और अंत में अक्षम भाई बहन को होगा। वहीं बढ़ी पेंशन जारी रखने के लिए माता पिता को जीवन प्रमाण पत्र देना जरूरी रहेगा और साथियों, अवैध दूसरी पत्नी को इसका लाभ बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो साथियों, ये थी आज की सारी अपडेट्स। आई होप आपको पसंद आई होगी। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इन सभी अपडेट्स को ससमय पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।